राधे राधे, जय श्री श्याम, हैप्पी करवा चौथ। अभी घर का काम ख़त्म करा है और अब जाके मैंने फ़ोन उठाया है व्लॉगिंग के लिए। उसके बाद मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि मैंने मेहंदी नहीं लगा पाई थी हाथ में रात में। पैरों में तो मैंने कल लगा दी थी, बट हाथों में नहीं लगा पाई, तो पैरों की मेहंदी थोड़ी बहुत रच चुकी थी। उसके बाद आई मेरी सिस्टर इन लॉ और उसने कहा कि आप रेडी क्यों नहीं हुए हो। तो उसके बाद मैंने साड़ी पहनी और अपनी चूड़ी वगैरह जो इसके मैचिंग की वो मैंने पहनी है। और थोड़ा सा मेरा जो मेकअप वेकअप है वो थोड़ा थोड़ा लिपी पोती करा है, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आज त्यौहार है, सुहाग का सबसे बड़ा दिन होता है, तो थोड़ा मेकअप वगैरह होना चाहिए। बच्चे मेरे बहुत परेशान करते हैं। उसके बाद हम आए अपने दूसरे वाले मकान पे, क्योंकि हम कहानी वगैरह यहीं पढ़ेंगे। और मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लोग का पहला करवा चौथ है, तो थोड़ा उस हिसाब से हमने प्रोग्राम रखा है। और अभी अभी मेरा फ़ोन गिरने से बचा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम सब ऐसे तैयार होके आए दोबारा से। मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं दोनों रेडी हो चुके हैं। हमारी जो है साड़ी भी थोड़ी मैचिंग में है। और ये साड़ी मेरी मदर इन लॉ ने अभी मुझे करवा चौथ पे दिलाई है। और मम्मी जी भी अभी जो है पूजा वगैरह की तैयारी कर रही है, क्योंकि बुआ जी भी आने वाली है कहानी पढ़ने के लिए। हम इस बार साथ में ही कहानी वगैरह पढ़ रहे थे, तो मेरी बुआ जी और उनकी बेटी भी आ चुकी थी करवा चौथ पे। कहानी पढ़ने का टाइम हो गया था, तो 2:30 बज गए थे, तो कहानी पढ़ने का टाइम तो हो ही गया था। वैसे भी इस टाइम तक तो हम कहानी पढ़ लेते थे, अभी पिछली बार तक तो थोड़ा लेट इस बार हो चुका था। तो हम लोग सब साथ में बैठे हुए, बाहर ही बैठे थे, अंदर कमरे में नहीं हमने कहानी पढ़ी, बाहर ही पढ़ी फ़िलहाल। तो कहानी का थोड़ा कुछ इस हिसाब से हम लोग अभी दुबड़ा वगैरह ले रखे हैं, क्योंकि दुबड़ा में गणेश जी को चढ़ता है। और ये जो है हम लोगों ने कहानी पढ़ी। उसके बाद हमने जो है सूरज को पहले अर्घ दिया। उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम इस तरीके से तैयार हुए हैं। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। ये साड़ी कैसी लग रही है मेरी ज़रूर बताना। करवा चौथ का ना त्यौहार बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे में, तो इस दिन अगर वीडियोज़ वगैरह ना बनाओ, व्लॉगिंग वगैरह ना बनाओ, तो कुछ अच्छा नहीं लगता ना। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई अच्छी। और मेरी सिस्टर इन लोग मुझे कह रही थी कि आपने मेरा मेहंदी क्यों नहीं दिखा रहे हो। तो मैंने उसकी मेहंदी दिखाई, उसका चूड़ा दिखाया, तो कह रही आपका अच्छा नहीं है, मेरा ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने चूड़ियाँ पहन रखी थी, बट बाद में फिर मेरी ननद ने जो अपनी सास को बायना पूछ के देना था वो उसने तैयार कर दिया था। फ्रूट्स थे और कपड़े वगैरह, श्रृंगार का सामान जो भी था, खाना वगैरह, तो वो उसने पूछ के ना निकाल के रख दिया था। फिर मम्मी ने कहा कि पहले तुम बायना निकाल दो, उसके बाद तुम लोग रेडी हो जाना। तो मैं ना ऐसी लहंगा पहन के और चुन्नी ओढ़ के ना ऐसी बैठ गई थी, तो मैंने फटाफट से बायना निकाला। और मेरी सानवी बिल्कुल गोद से उतर नहीं रही थी, उससे ना इधर वाले मकान पे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, परेशान ज़्यादा कर रही थी। तो मैं फिर ऐसी गोद में लिए उसे रेडी हुई। हुआ ये कि जो साड़ी मुझे पहननी थी उसका ब्लाउज़ घर पर ही रह गया था, तो इधर नहीं लेके आ पाई। तो फिर मैंने लहंगा ही पहना, लहंगा मेरा रखा हुआ था यही, तो मैंने लहंगा ही पहन लिया था। उसके बाद उसकी सास आई मेरी ननद जी की, तो उन्होंने अपनी बहू को जैसे जैसे करवा चौथ उनके यहाँ पूजा जाता है, उन्होंने वैसे वैसे अपनी बहू से करवाया। और बहू बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, क्योंकि उसने अपनी शादी का लहंगा वगैरह पहन के मेकअप वगैरह करके बहुत प्यारी लग रही थी मेरी ननद। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ ने से जब कहा कि आरती करके थाल सिर पे माथे से लगाओ, तो उससे छन्नी नीचे गिरा दी। और छन्नी गिरते ना उसकी लैस निकल गई थी, क्योंकि लैस लगी हुई होती, चिपकी होती है, तो वो थोड़ी चिपक अच्छी नहीं थी, वो निकल गई होगी एकदम। फिर उसने अपने पति को जैसे जैसे उन्होंने करवाया, उसकी सास ने वैसे वैसे उसने करा, पूजा करी, अपने पति की आरती तिलक करा। और जैसे चाँद को देखते हैं वैसे उसने देखा। और उसके बाद उसने पैर छुए, फिर उसने चाँद को अर्घ दिया। और उनका थोड़ा अपना हिसाब जैसे वो करते हैं, उन्होंने अपनी बहू से वैसे ही करवाया। फिर उसने चाँद को अर्घ दिया। और उसके अंदर मुझे ये चूड़े में के बीच में जो कड़े थे ना बहुत प्यारे लग रहे थे, वो अलग से ये लेके आई थी और बहुत सुंदर ही लग रहे थे। फिर उसने तुलसी माता के भी उसने माथा टेका और फिर उसने जो है पानी पिया। और मेरे पड़ोस की बहू है ना, वो भी आग नीचे उतर रही थी फास्ट खोल के, चाँद क्योंकि आ गया था। तो पहले मेरी ननद ने फास्ट खोला, पानी पिया, मीठा खाया और अपने पति को भी उसने मीठा खिलाया। बोल बोल के करवाई थी उसकी मदर इन लॉ की, ये करो वो करो। और हर बार का ऐसे ही होता है, मैं भी भूल जाती हूँ। और इसका तो खैर पहल का फर्स्ट टाइम का व्रत था। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी और मुझे अपना ना कड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोगों को कैसे लगे बताना। और फिर मैं जो हूँ रेडी होके मैंने अपनी थाल वगैरह सजा ली थी और मैं बाहर आई। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, कोई मेरी वीडियोस बनाने वाला नहीं होता है, मैं सबकी बना लेती हूँ। मेरे टाइम पे ना कोई ना सब इधर उधर निकल जाते हैं।
तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरी हेल्प करवाई फास्ट खोलने में, क्योंकि मेरे ना हाथ पैर कांप रहे थे और मैं ना बिल्कुल अब पता नहीं क्या हो रहा था, चक्कर भी नहीं आ रहे थे, भूख भी नहीं लग रही थी, बस पानी के बिना ना हाथ पैर से कांप रहे थे। उसके बाद मैंने चाँद को अर्घ दिया और अपना अपना व्रत खोला, पति के तिलक लगाया मैंने अपने हस्बैंड के, और उन्होंने जो है मुझे पानी पिलाया। मेरे से ना पानी पिया नहीं जाता था, मेरी नक थोड़ी बड़ी थी ना, उससे मुंह ढक रहा था, तो मैंने पूरा गिलास पानी पी लिया था। उसके बाद फिर मैंने उनके पैर छुए और फ़ोटोज़ वगैरह खींची नहीं, मेरी सिस्टर लोग ने खैर ऐसे ही कर दिया था उस टेम्परेली। उसके बाद चाँद और ऊपर आ गया था, मेरी मदर इन लॉ के टाइम तक तो चाँद और ऊपर आ गया था। तो मम्मी जी ने भी अपना फास्ट खोला, चाँद को अर्घ दिया और पापा जी को बुलाया। फिर वो आए और मम्मी ने उनके भी टीका करा और आरती करी, जैसा सब करते हैं। आरती करने के बाद मम्मी ने पापा के पैर छुए और पैर छूने के बाद पापा ने जो है मम्मी को गिफ्ट दिए। अब ये तो मुझे नहीं पता कि गिफ्ट कितना दिए, पर जो भी है दे दिए अब। उसके बाद पापा ने मम्मी को पानी पिलाया और पानी पीने के बाद मम्मी का भी फास्ट खुल गया था। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपनी सासू मम्मी को जो है बायना पूछ के दिया। सबसे पहले श्रृंगार का सामान दिया, उसके बाद जो है साड़ी और फ्रूट्स जो थे वो दिए, और उसके बाद फिर उन्होंने जो है खाना जो बना रखा था, हमने खाना जो उसने पूजा था वो दिया था। पनीर थे, गोभी वगैरह, रायता वगैरह, पूरी चावल जो भी था तो वो उसने दिया। उसके बाद उसने आराम से बैठ के अपनी मदर इन लॉ के पैर छुए। उसके बाद उसकी मदर इन लॉ भी जो लेके आ रखी थी उसके लिए सामान, वो उन्होंने दिया। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आ जाओ खाना खाओ। फिर हम दोनों ने साथ में मिलके खाना खाया और फाइनली मैं जान आई और मैं और मेरे हस्बैंड तो आ गए हैं अपनी गाड़ी से घर, क्योंकि अभी हमें बच्चों को लेकर घर जाना है, रात बहुत हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने गजरा लगा रखा था ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल था। और मैंने थोड़ा बाल की कटिंग करवा रखी थी, तो जोड़ा बिल्कुल नहीं बन पाया मेरे से, बट जैसा भी मैंने रोक रखा था इस गजरे को, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। तो थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।